हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर, करियर गाइड और आपका काउंसलर। तो बेसिकली आपको मैं आज ये बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री का वेटेज क्या है और उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ओके, ताकि सिटी में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर नज़र डालेंगे तो मोस्ट ऑफ चैप्टर में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो अगर आप स्टार्टिंग के देखेंगे, जो भी चैप्टर बड़े हैं, ओके, जैसे थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ओके, आयोनिक इक्विलिब्रिया, मोस्ट ऑफ स्टार्टिंग में 3-3 मार्क के दिए गए हैं। ओके, 3 क्वेश्चन 3-3 मार्क के ऐसे दिए गए हैं, वेटेज इंपॉर्टेंस। ओके, और सीटी का जो है मतलब इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के लिए आएंगे उस चैप्टर से। बाद में आप देखोगे एलिमेंट्स ग्रुप 16, 17, 18 2 मार्क्स का है। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन 2 मार्क का है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 मार्क का है, बराबर। इसके अलावा बाद में आप देखेंगे तो पार्ट 2 में भी HDA हो गया अपना, हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, फिर अपना अल्कोहल फिनोल हो गया, ये भी 3 मार्क। अल्डिहाइड कीटोन, ये सब 3 मार्क, और तीन तीन क्वेश्चन 3 मार्क। बाकी सब अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, और ये सब 2-2 मार्क का है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं जो 3-3 मार्क वाले हैं उसको पहले टारगेट करना चाहिए। क्यों? वो चैप्टर थोड़े बड़े हैं, बट आप वो पूरा कवर करोगे तो आपका एक तो देखो, कहीं ना कहीं आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ओके, और बोर्ड में भी फायदा होगा, बिकॉज बोर्ड में भी उस चैप्टर से ज़्यादा स्कोर आएंगे, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, और सीटी में भी आपको उसका फायदा दिखेगा। अगर आप देखोगे, देखो डिपेंड करता है, यहाँ पर केमिस्ट्री में 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट होते हैं, टू टाइप के स्टूडेंट होते हैं। किसको ऑर्गेनिक पसंद होता है केमिस्ट्री, या बोले तो केमिस्ट्री 2, जिसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, सब समझ में आता है अच्छे तरीके से। अगर किसी ने सोविन सर का देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि सोविन सर इज द बेस्ट फैकल्टी फॉर केमिस्ट्री, ओके, इन महाराष्ट्र, इन ऑनलाइन मीडियम। तो उनका चैनल है ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप 12th का केमिस्ट्री और सीटी का केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आता, तो वो ट्राई करो जो मैंने आपको बताया सोविन सर के चैनल से। फिर भी नहीं आ रहा है और आपको थियरी पसंद है, थियरी पढ़ना पसंद है, मतलब आपको बेसिकली इनऑर्गेनिक पसंद है, तो आप पार्ट 1 को टारगेट कर सकते हो। तो मतलब जिसको केमिकल रिएक्शन समझ में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आता है, या सोविन सर का चैनल देख रहे हैं फिर आपको समझ में आ रहा है, सोविन सर इज बेस्ट, वो इस तरह से पढ़ाते कि पार्ट 2 से आपको प्यार हो जाएगा। ओके, तो आप पार्ट 2 जो है मतलब केमिस्ट्री पार्ट 2, आप HDA, अल्कोहल फिनोल, अल्डिहाइड कीटोन, ये सब केमिकल रिएक्शन वाले, ये सब आपको बहुत मजेदार लगेंगे। तो ये आप पहले कर सकते हो। ठीक है, किसी को केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आता है, बहुत हार्ड लगता है, तो आप पार्ट 1 को टारगेट कर सकते हैं, थियरी वाले, जो आपको थियरी वाले समझ में आते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, ओके, या फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ओके, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, जो थियरी वाले हैं वो। अब थियरी वाले में भी एक और चीज मैं बताऊंगा, जैसे एलिमेंट्स ग्रुप हो गया 16, 17, 18, ओके, ये थोड़ा सा ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये थोड़ा सा बड़े बड़े हैं बट मार्क्स कम कम है। इसके हिसाब से आप देखो तो ये बड़े चैप्टर आप करो, भले वो बड़े बट मार्क्स आपको 3-3 देंगे, और आपको बोर्ड में भी यूजफुल होगा, और आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा बोर्ड और सीटी दोनों के लिए, बराबर। तो बेसिकली आपको, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको थियरी पसंद है पार्ट 1 को टारगेट करो, जिसको थियरी नहीं केमिकल रिएक्शन पसंद है पार्ट 2 को टारगेट करो, और ये वाले चैप्टर टारगेट करो, हेलोजन, अल्कोहल फिनोल, अल्डिहाइड, ओके, अमाइंस, ये सब जो अपने न्यूमेरिकल्स हो गए, न्यूमेरिकल नहीं, केमिकल रिएक्शन वाले जो चैप्टर हो गए वो आप टारगेट कर सकते हो। और इससे क्या आपका बोर्ड और सीटी दोनों फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बोर्ड का भी और सीटी का भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड का हो ही रहा है। कोई ड्रॉपर है तो आपको जो टोटली सीटी का ही कर रहा है। तो हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा, कोई केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर अगर कोई कर रहा है तो पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर सोविन सर का देख लेना, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह, क्या होता है वैलेंसी, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, बैलेंस कैसे किया जाता है। तो उनके केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर्स इस बार भी उन्होंने लिए थे। सोविन सर केमिस्ट्री बेसिक केमिकल रिएक्शन लेक्चर्स आपको ढूंढोगे तो मिल जाएगा, वो देख लो एक बार, थोरोली क्लियर हो गया माइंड में। या वो लेक्चर भी लेते हैं तो उन्होंने लेक्चर में भी, जब यूट्यूब पे हो या ऐप पे हो, वो पहले बेसिक अच्छे से कवर करते हैं, तो आपको सब एकदम थोरोली क्लियर होता है। फिर आप केमिकल रिएक्शन करोगे ना तो मजा आएगा। और केमिकल रिएक्शन में कैसा होता है, एक बार आपको लॉजिक समझ गया ना तो आपको चीज़ों को याद नहीं करना पड़ता है। जैसे कि थियरी में क्या होता है कि हमें सब याद रखना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है, सब रट्टा मार के रखना पड़ता है कि हाँ इसका वैल्यू ये है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। कुछ कुछ चीज़ें होती है प्रोसेस वगैरह जिसमें हम लोग क्या होता है कि हम प्रोसेस समझ सकते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कुछ प्रोसेस है वो हम समझ सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में कुछ प्रोसेस होता है बैलेंस एंड ऑल का, वो हम लोग समझ सकते हैं, समझ के रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं, ये जो आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। अब इसके अलावा आप देखोगे तो 11th में सिंपल है, सब एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क के हैं। अगर आप देखोगे तो
सारे जो चैप्टर है एक एक मार्क के हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क के। तो पहले आप 12th को ही फोकस करोगे तो बेटर होगा, 12th को ज़्यादा फोकस करो। और अगेन यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं अगर PYQs देखोगे तो देखो PYQ एग्जैक्ट सेम टू सेम रिपीट होगा ऐसा नहीं है, बट सिमिलरली रिपीट होता है, सिमिलरली रिपीट होता है, तो वहां पर आपको फायदा होगा। दूसरा, आप जैसे PYQ सॉल्व करोगे सीटी का तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक है, इसमें भाई आइसोथर्मल हो गया, एडियाबेटिक हो गया, या कौन कौन से प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा स्ट्राइक हुआ है, बराबर। या आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, या थर्मोडायनेमिक का लॉ इंपॉर्टेंट है क्या, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। पार्ट 2 करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई केमिकल रिएक्शन में HDS से रिलेटेड कौन सा रिएक्शन आ रहा है। ओके, आपको बेसिकली हैलोजन से अगर अल्कोहल बनाना है तो कैसे करना है। ओके, अल्डिहाइड कीटोन में कैसे होता है, फंक्शनल ग्रुप के क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से वहां पर स्ट्राइक होंगी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली ये भी अगर आप देखोगे केमिकल रिएक्शंस अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो ये एक गेम के जैसा लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, चीजें लॉन्ग टर्म तक याद आएगी। थियरी क्या होता है कि आप पढ़ के रखते हो बट कहीं ना कहीं आप भूलने लगते हो, लंबे टाइम तक याद नहीं रहता है। तो केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए, थ्योरी के लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको देखो क्या होता है कि अपना 7 डेज है, उसमें 6 डेज का प्लान बनाओ स्टडी का, आप जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों, एक दिन आप रिवीजन के लिए रखो कि भाई ये हफ्ते मैंने जो जो पढ़ा है उसको मैं रिवीजन करूंगा, ठीक है, कि मतलब ये पूरे हफ्ते में मैंने क्या क्या पढ़ा ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो जो भी आप नोट्स प्रीफर करोगे उन नोट्स को एक बार संडे को गो थ्रू कर लेने का कि भाई ये हफ्ते में मैंने ये चैप्टर किया, इसको मैं गो थ्रू कर लेता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ओके, भूले ना हम लोग, तो ये वाली चीज होती है। तो ये आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो आपने दिनेश सर ऐप पे अगर आप जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल में, ओके, तो वहां पर मैंने जैसे आपने डाउनलोड किया था स्टडी ट्रैकर, जिसने स्टडी ट्रैकर नहीं डाउनलोड किया है स्टडी ट्रैकर का वीडियो देखो। ओके, और फिर उसी तरीके से आप स्टडी ट्रैकर भी डाउनलोड कर सकते हो और ये वेटेज भी डाउनलोड करके रख सकते हो। स्टडी प्लान, प्रॉपर स्टडी प्लान भी है, वो भी आप वैसे ही डाउनलोड करके रख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये आपने ले लिया, ये पेज 1। अभी पेज 2 देख लेते हैं, ये पेज 2, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख लो, मोबाइल में सेव रहेगा तो और अच्छी बात है। ये आपका वेटेज है, ऐसे जैसे मैंने केमिस्ट्री का एक्सप्लेन किया आपको, मैथ्स का भी वैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। ओके, और ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये केमिकल रिएक्शन मतलब पार्ट 2 से रिलेटेड चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ओके, शेड्स ऑफ मैटर हो गया, एडोजॉर्प्शन कोलाइड हो गया, ये सब पार्ट 1 से रिलेटेड चैप्टर है, पार्ट 1 से रिलेटेड मतलब थियोरेटिकल वाला। ओके, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो सिंपल मतलब थियोरेटिकली में ही माना जाता है, वो भी ग्रीन केमिस्ट्री भी थियोरेटिकल में ही माना जाता है। ओके, ठीक है, उसमें एक दो खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके ऊपर ही स्ट्राइक होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का वेटेज। ऐसे मैंने मैथ्स का भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी लगती है। ओके, तो वो मैंने सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको जरूर देखना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्प होगा। और टॉपर्स का एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, वो भी आप देखिए, चैनल बहुत यूजफुल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी सीटी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी लगता है A to Z मैंने बताया है। एज अ काउंसलर स्टूडेंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है सब मैंने बताया। कोई अगर फ्री प्रिपरेशन करना चाहता है तो एकलव्य प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट है। ओके, एकलव्य दिनेश सर ऐसा सर्च करोगे तो मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एकलव्य बैच 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 4-5 साल का प्लेलिस्ट है। ऐसे ही मुकेश सर का है। ओके, एकलव्य बैच मुकेश सर सर्च करोगे तो उनका प्लेलिस्ट आएगा। एकलव्य बैच सोविन सर सर्च करोगे तो केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट आ जाएगा, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो केमिस्ट्री सिटी का। कोई कोर्स लेना चाहता है तो सबसे बेस्ट कोर्स है महाराष्ट्र का टॉपर्स प्रो लाइव बैच, जो कि मैथ्स के लिए दिनेश सर हैं। ओके, बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर अप होता है। 1800 रुपये का मात्र इसका कॉस्ट है, जिसमें लाइव लेक्चर, डीपीपी असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज आपको 2025 के लाइव में PYQ सॉल्व कराए जाएंगे क्रैश कोर्स के द्वारा, वो भी उसमें 1000 रुपये का वो उसमें फ्री है। ओके, और सबसे मेन बात दिनेश सर खुद इसमें लेते हैं मैथ्स पार्ट 2। ओके, और मैथ्स पार्ट 1 मिथिलेश सर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बाकी जगह पे क्या होता है फोटो किसी और का पढ़ाता कोई और है, यहाँ पर दिनेश सर का फोटो दिनेश सर ही पढ़ाएंगे, तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें एक मेंटरशिप मिलती है। तो भाई मैथ्स का आप सॉल्व कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल डाउट्स आ गया तो कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हो। तो 1800 एकदम किफायती रेंज है, क्योंकि ऑफलाइन में आप जाओगे 1,00,000-1.5 लाख रुपए लगता है। ओके, 12 सीटी वगैरह प्रिपरेशन का, बट ये मात्र 1800 रुपये में आपको सीटी का वहाँ पर पूरा प्रिपरेशन हो जा रहा है एकदम अच्छे तरीके से। 5 से 6 महीने में, अभी स्टार्ट हुआ है, 5 से 6 महीने में एकदम अच्छे तरीके से सीटी आप पूरा कर लोगे। ठीक है, तो कोई ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है दिनेश सर ऐप पर।
ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे हमारे हेल्पलाइन, तो उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके कोई इंक्वायरी लेना चाहते कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक को इस पे मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट में आप बताओ, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।